वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं संदीप हमारी टीम की तरफ से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जो कल सीएट का मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस के आंसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम ना जो मैथ के जो क्वेश्चन है ना, हम अपनी लाइव क्लासेस होगी, ठीक है, तो उसमें हम सब क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके देखेंगे और उनका आंसर लाइव क्लासेस में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ना हमारा जो स्टाफ है, नीति मैम जो इंग्लिश के टीचर है, ठीक है, और हिंदी के जो हमारे टीचर है श्री सुरेश सर, ठीक है, और हमारे जीके के जो टीचर है श्रीमती श्रीता मैम, ठीक है, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इन्हीं के कारण, ठीक है, हम कल का पेपर सोल्व कर पाएँ। और कल का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट का था वो सोल्व किया था, ठीक है। और अभी जो हम सिर्फ क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। जो रीजनिंग और मैथ है इनके जो लाइव क्लासेस चलेगी ना, ठीक है, उसका भी मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इनका लाइव क्लासेस में सब के सब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और उसमें हम आपको आंसर को सही बताएंगे भी ये इस कारण से ये सही है, ठीक है। हाँ, यदि इन क्वेश्चंस में यदि आपको ये लगता है कि भाई ये क्वेश्चंस का आंसर ये होना चाहिए था, हमने सारी चीज़ें सर्च करके फिर आप ये की बनाई है, ठीक है। आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, सर ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप है ना कमेंट सेक्शन में है ना ज़रूर बताएं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए था विद अपना वो कि भाई किस तरीके से ये सही होगा, आपकी तरफ से किस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक शब्द दिया गया सुपरविजन, क्लियर है। इसमें जो लेटर आए हुए हैं ना, इनका प्रयोग करके हमें जो नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए उन चारों में से कोई राइट ऑप्शन है, मतलब सही ऑप्शन है, उसको हमें फाइंड करना है, क्लियर है भाई। जिसमें जो लेटर इस सुपरविजन में आए हैं वही लेटर इन चारों ऑप्शन में आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन है नर्वसिस, दूसरा हमारा है रिसाइन, तीसरा हमारा है पॉइजन, चौथे पे हमारा है रिविजिट, ठीक है। देखिए देखिए हमारे पास लेटर कौन से सुपरविजन लेटर है, SUPERVISION, ये लेटर हमारे पास है। अब हम इन लेटर का प्रयोग करके नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड्स में से हमें इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है NERVOUS। तो देखिए N इसमें भी है, N इसमें भी आया हुआ है, ठीक है, E इसमें भी है और E इसमें भी आया हुआ है, ठीक है, R इसमें भी है, R इसमें भी है, V इसमें भी है, V इसमें भी है, O U S S, क्लियर है। यानी ये सारे के सारे लेटर इसमें है। तो इसका जो ऑप्शन होएगा ना, वो ऑप्शन होएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो पहले का आंसर आएगा आपका फर्स्ट, नर्वस सिस्टम। सेकंड है हमारा निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, तो ये बताया गया इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
ऑप्शन ए 63, ऑप्शन 1 63। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, यानी आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। आपका एक जो डिलीवरी बॉय है समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? पहला, आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भुगतान करेंगे। सेकंड पे है, आप उसे नौकरी से निकाल देंगे। थर्ड पे है, आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे। फोर्थ पे है, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे। और फिफ्थ पे उत्तर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भुगतान करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति है। सी डी से बड़ा है, ए सबसे छोटा है, बी और डी बराबर आयु के है, बी ई से बड़ा है, सी एफ से छोटा है और बी से बड़ा कौन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ना, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 एफ और सी, जो बी से बड़े हैं। इन्हें पूछा बी से बड़ा कौन है, तो ऑप्शन आएगा इसका 1 एफ और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। जैसे हमारे पास लेटर दिया गया है, एक शब्द है GNAEHR, ये लेटर हमारे पास में। ठीक है, और इनका एक नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इन्हीं लेटर के जो नंबर है इनका प्रयोग करते हुए हमें एक वर्ड बनाना है जिसका एक मीनिंग आए। ठीक है, यानी कि एक शब्द बनाना है जिसका एक सार्थक मीनिंग आए, अर्थ निकले। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, इस ऑप्शन का जो आंसर है सी है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, 5 3 2 1 4 6। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपको एक भिन्न पद है वो ज्ञात करना है। ऑप्शन 1 है ईंट और दीवार, ऑप्शन 2 सभा भवन और कुर्सी, ऑप्शन 3 पंखुड़ी और फूल, ऑप्शन 4 अंगुली और हाथ, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 सभा भवन और कुर्सी, ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जिस प्रकार एंगल्स का संबंध GNASEL से है उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन 1 SQSREA, ऑप्शन 2 UQSERA, ऑप्शन 3 UQSARE, ऑप्शन 4 USQERA। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होएगा वो आपका होएगा 2, ऑप्शन 2। क्लियर है? UQSERA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस प्रकार ब्लंट का संबंध LBUTN से है उसी प्रकार शार्प का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो 8वां जो
क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा 4, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ ABCQRSOPMNJHI हैश डिवाइड 1 2 3 4 5 दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। ऑप्शन है H, ऑप्शन 1 है H, ऑप्शन 2 है M, ऑप्शन 3 है N, ऑप्शन 4 है J, ऑप्शन 5 है आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1 H। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न पद का पता लगाए जो अलग तरह से कुटित किया गया। आपको है ना 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से आपको अलग जो ऑप्शन है वो आपको बताना है। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, बाकी चौथा क्वेश्चन अलग होगा। ठीक है, तो पहला है हमारे पास प्ले का YPAL दिखा रखा है। सेकंड पे होप है, होप का ESPO है। ट्यून ETNU, मोर ERMO। फिफ्थ पे आप उत्तर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का। यदि किसी कुट भाषा में ओवर एंड अबो को डा पा टा और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा लिखा जाता है तो उसी उस भाषा में कूट में एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए ऑप्शन 1 ना, ऑप्शन 2 डा, ऑप्शन 3 पा, ऑप्शन 4 टा, ऑप्शन 5 उत्तर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 PA पा। ठीक है, नेक्स्ट है अजय के जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे। वह केवल 70 बच्चों में चॉकलेट वितरित कर सका ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। वितरण के लिए कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 12 का, ऑप्शन 1 है 300, ऑप्शन 2 है 700, ऑप्शन 3 है 210, ऑप्शन 4 है 900, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन 2 700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्याएं आएंगी। ऑप्शन 27, 216, 729 /3375। ठीक है, तो आपके पास ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें पूछ रखे भी इसमें कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 1728 रुपये। कितने 1728, सॉरी रुपये नहीं 1728। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भिन्न पद कौन सा है। जो पद दिए गए उसमें से भिन्न पद है वो कौन सा है वो आपको बताना है। 5, 5, 15, 20, 24, 25। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 24। जो 24 है वो भिन्न पद है। तीन कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। ऑप्शन 1 है कथन है कुछ प्लेटें चम्मच है, कुछ कटोरे प्लेट है, सभी चम्मच कटोरे हैं। निष्कर्ष में दिया गया है 1 कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ कटोरे चम्मच हैं, 3 कुछ चम्मच प्लेट है। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 सभी 1, 2 और 3 निकलते हैं, 2 केवल 1 और 2 निकलते हैं, 3 केवल 2 और 3 निकलते हैं, 4 केवल 1 और 3 निकलते हैं, 5 उत्तर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ये सभी 1, 2 और 3 ये तीनों जो निष्कर्ष है वो निकलते हैं इसमें। ठीक है, दिए गए किसी वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। जो कारक चिन्ह है
उसका दिए हुए वाक्य में सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन 1, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष के खालिस्तान बाहर कक्ष के खालिस्तान बहुत गर्मी है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आपका जो बाहर शब्द यहाँ पे आना था उसकी जगह पे हमें क्या करना है, इसका विलोम शब्द युक्त करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको जो अयादी संधि है उसका जो उदाहरण है वो नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, जो विराम चिन्ह है उनकी जो दृष्टि से जो सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य है वह है ऑप्शन 4, वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है। देखिए, इसमें जो 2 वाक्य हैं वो सॉरी, इसका आंसर 4 ही है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जो गायक शब्द है उसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, जो गायक शब्द है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन 3 अक। अक जो प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। भाई, नीचे दिए गए शब्द में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 सरताज, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, विहंग विहग विहग फिर चहके उठे ये पुंज पुंज। वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें विप्सा अलंकार है। ठीक है, तो 22 का जो आंसर आपका है ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा ऑप्शन 1 अजन्मा। नेक्स्ट है, सॉरी, वन मिनट। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तट शब्द के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा किनारा, ऑप्शन 4। आमर वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होता है। ठीक है, तो इस आमर वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 आम्र का वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन 2। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वह कौन सा सर्वनाम है शब्द है जो आदर्शसूचक है और निजवाचक भी है, यानी आदर्शसूचक भी है और वो निजवाचक भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा आप, ऑप्शन 4 27 का। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 बहुत अनुभवी होना।
ठीक है। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं, तो इसका आंसर आएगा उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान करनी है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4, भ्राता। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। आपको बताना है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है। शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क। ऑप्शन ए, शीतल विल फिनिश द वर्क इन ड्यू टाइम। ऑप्शन 2, द वर्क इज फिनिश्ड बाय शीतल। ऑप्शन 3, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय शीतल। ऑप्शन 4, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। ऑप्शन 5, नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4। ठीक है, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। हिंदी के सर श्री सुरेश सर है। ठीक है, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। ठीक है, और जो इंग्लिश का भी पोर्शन स्टार्ट किया है उसके लिए मैं नीति मैम है। ठीक है, बहुत ही एजुकेटेड मैम है, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने टाइम से इस पेपर को सोल्व किया, इंग्लिश के पोर्शन को सोल्व किया। नेक्स्ट है, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इफ देर इज नो एरर योर आंसर इज 4। क्लियर है। आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। इसमें से जो एक पार्ट है ना वो रॉन्ग है, और यदि रॉन्ग नहीं है तो आपको ऑप्शन 4 बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा 32 का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4, नो एरर। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज पी क्यू आर एस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑप्शन है डीड्स, पी का ऑप्शन, पी ऑप्शन है, पी का है डीड्स इज टू बी, क्यू ऑन टू द फ्यूचर, आर द पावर ऑफ नोबल, एस प्रिजर्व्ड एंड पास्ट। ठीक है, तो इसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो होएगा ऑप्शन फर्स्ट, आर पी एस क्यू। ठीक है, ये इसका आंसर होएगा। पिक आउट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। आपको इनमें से एक वर्ड है वो अलग निकालना है, जो अलग हो इन सबसे। ठीक है, करेक्टली स्प्लिट मतलब, करेक्टली का मतलब ये है भाई जो जिसकी जो स्पेलिंग है ना वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। आपको एक वर्ड का यूज करना है जो अंडरलाइंड दिया गया है, जो उसके अपोजिट होगा। सी इज स्लेंडर इन फिगर। ऑप्शन ए स्लिम, ऑप्शन 2 स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 3 फ्रेल, ऑप्शन 4 स्टोट, ऑप्शन 5 नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 2 स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence. An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas. Option A कारवां, ऑप्शन 2 कंडोमिनियम, ऑप्शन 3 मल्टीप्लेक्स, ऑप्शन 4 ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन 5 नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा,
मल्टीप्लेक्स। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। ठीक है, अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान। ऑप्शन एक रेयर, ऑप्शन दो एक्सटेनेक्ट, ऑप्शन तीन अनयूजुअल, ऑप्शन चार फ्यू, ऑप्शन पाँच नोट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन एक रेयर। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स। ठीक है, ही हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टाल स्टोरीज। ऑप्शन एक रियलिस्टिक स्टोरीज, ऑप्शन दो लॉन्ग टेल्स, ऑप्शन तीन हेरोनिक स्टोरीज, ऑप्शन चार एक्सग्रेटेड टेल्स, ऑप्शन पाँच नोट अटेम्प्ट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन चार। नेक्स्ट है हमें एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, उसमें से मेरे क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हमारे पास दिया गया बिसाइड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज आल्सो द वर्ल्ड्स डैस्ट लार्जेस्ट कंट्री। ऑप्शन एक सेवन, ऑप्शन दो थर्ड, ऑप्शन थर्ड फिफ्थ, ऑप्शन फोर टेंथ, ऑप्शन फाइव नोट अटेम्प्ट। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक सेवंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज। ऑप्शन एक रिलीजन्स एंड स्टैटिक्स, ऑप्शन दो पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन थ्री एग्रीकल्चर एंड रिलीजियंस, ऑप्शन चार एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन पाँच नोट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन चार आएगा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबोव पैसेज विच मीन्स ए कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशंस एंड कल्चर एटसेट्रा। ऑप्शन एक अट्रैक्शंस, ऑप्शन दो आइडेंटिटी, ऑप्शन तीन हेरिटेज, ऑप्शन चार प्रेजेंटेशंस, ऑप्शन पाँच नोट अटेम्प्ट। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन दो फोर, ऑप्शन थ्री इन, ऑप्शन फोर टू, ऑप्शन फाइव नोट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन फोर आएगा टू। ठीक है, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। यहाँ पे शी सक्सेस्ड डैश डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। ऑप्शन एक टू, ऑप्शन दो फोर, ऑप्शन थ्री फ्रॉम, ऑप्शन फोर बाय, ऑप्शन फाइव नोट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा फोर, ऑप्शन फोर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद appropriate option given below. The Battle of Waterloo was won dash of Aton. ऑप्शन एक इन द प्लेड, ऑप्शन दो विद द प्ले फील्ड, ऑप्शन तीन ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, ऑप्शन चार फॉर प्ले फील्डेड, ऑप्शन पाँच नोट अटेम्प्ट। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड आएगा ऑन द प्लेइंग फील्ड। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। ऑप्शन एक ही सेड दैट ही वुड बाय
ए हाउस। ऑप्शन 2, ही सेड दैट ही हैड बोट ए हाउस। ऑप्शन 3, ही सेड दैट ही हैज़ बोट ए हाउस। ऑप्शन 4, ही सेड दैट ही बोट ए हाउस। नंबर 5 पे आपका है नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 आएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, अब हमारे पास जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी राशि का पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर रहेगा ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन 1 काला तितर। ठीक है, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 हिसार। नेक्स्ट है, किस शहर को हरियाणा के दिल कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा 3 जींद को। नेक्स्ट है, हरियाणा की जो जलवायु है, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 अंबाला। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के मध्य अध्याय एक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट है, बाबा लदान तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका आंसर आएगा 1 कैथल। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 ठीक है, नेक्स्ट है, कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिले के प्राचीन नामों का कॉलम 2 में दिए गए वर्तमान नामों से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौप हरियाणा में निर्मित साल का एक रूप है। साल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ए एवं बी इनमें से कोई नहीं, केवल ए। ऑप्शन 3 केवल बी। ऑप्शन 4 ए एवं बी दोनों। ऑप्शन 5 उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 ए और बी दोनों। ठीक है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़गढ़ झील का निर्माण कब किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 वर्ष 1947 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 1 गंगोर नृत्य। जो हरियाणा का गंगोर नृत्य है वो शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है, 1770 ईस्वी में नजीबुल दौला की मृत्यु के बाद उनका राज्य सिंहासन किसे मिला था? तो उनके जो पुत्र थे जबित खान। ऑप्शन 3, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 जबित खान को। अगला है, छाछ आभूषण महिला द्वारा कहाँ पहना जाता है? जो छाछ आभूषण है वो महिला द्वारा कहाँ पहना जाता है? माथा, फोरहेड पर। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा
ऑप्शन 4। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 2, 2020 में। महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया है? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3, 5,569 गाँवों को। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, 71,17,384, 71,17,384। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया है? तो इसका आंसर आएगा 14.2%। नेक्स्ट है खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 4, खेवड़ा। ठीक है, शाही राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 2017, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बजरंग पूनिया, ऑप्शन 4। जो 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, पंजाबी को। ठीक है, नेक्स्ट है 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, पगड़ी। देखिए मैथ का है ना, जब लाइव सेशन होगा ना तब आपको इसके सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार है ना इनके जो भी अभी 4 पेपर हुए हैं, कल 2 पेपर कल थे, 2 आज थे, तो पहले है ना इनके सिर्फ मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारे की हम आंसर की इसमें डाल देंगे ग्रुप में, और उसके बाद जो भी रहते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन उनका हम लाइव सेशन में ही आपको क्लियर करा के बताएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है 86वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा स्टिक त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3, डाटाबेस कंस्ट्रेंट। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है, यानी कि URI के बारे में सही है? यह एक यूनिक एड्रेस है जिसके द्वारा नेटवर्क के प्रत्येक नोड को अन्य तरीके से पहचाना जा सकता है। यह नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा वेब पर आपस में जुड़े हुए वेब पेजों को प्राप्त किया जा सकता है। यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ है। नंबर 4, यह नेटवर्क एडेप्टर से जुड़ी एक यूनिक वैल्यू है। और नंबर 5, आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल, बिंग तथा याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी के सभी उदाहरण सर्च इंजन के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए यहाँ पे आपको ना जो मेमोरी है उसके बारे में बताया गया है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4, एक्साबाइट, पीटाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट।
ये सभी कंप्यूटर की मेमोरीज है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। संसद नंबर 1, संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। ऑप्शन बी, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन 4, संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प को चयन करना है। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 केवल बी, ऑप्शन 4 केवल सी। आप उत्तर नहीं देना चाहते ऑप्शन 5 पे, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 आएगा। ठीक है, केवल सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो हमारे पास नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन 1 में बी और डी है, ऑप्शन 2 में ए और बी, ऑप्शन 3 में बी और सी, ऑप्शन 4 में ए और सी, ऑप्शन 5 में आप उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। इसमें ऑप्शन ए, इसे लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। ऑप्शन सी, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। ऑप्शन डी, ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 ए और डी, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 ए बी और सी, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 आएगा, ए बी और सी। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, बैकेलाइट। उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन 4 बैकेलाइट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था। स्वास्थ्य का साथ योग, स्वास्थ्य बिना दवा, दवा की जगह ध्यान, दवा बिना नुकसान। उत्तर नहीं देना चाहते। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 आएगा, दवा बिना नुकसान। ऑप्शन 4। उस पौधे का समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नग्न बीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। ब्रायोफाइटा। ऑप्शन 2 जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 3 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन 4 ट्रेडोफाइटा, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। ऑप्शन 1 कुश्ती, ऑप्शन 2 निशानेबाजी, ऑप्शन 3 हॉकी, ऑप्शन 4 मुक्केबाजी, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार संतुलित रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर की ओर शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव दिखेगा। ऑप्शन 1 अनिश्चित रहेगा, ऑप्शन 2 घटेगा, ऑप्शन 3 बढ़ेगा, ऑप्शन 4 अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 आएगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम PSE
कि इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 सामुदायिकरण, ऑप्शन 2 राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन 3 विनिवेश, ऑप्शन 4 परिसीमन, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 विनिवेश। भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 विश्व भारती विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 विश्व भारती विश्वविद्यालय। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन 1 काकीनाडा पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों का निर्दिष्ट भाग 1078 किलोमीटर, ऑप्शन 2 इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी 1620 किलोमीटर, ऑप्शन 3 सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर, ऑप्शन 4 केरल में पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम या कोल्लम उद्योग मंडल व चंपककारा नहरें 205 किलोमीटर, ऑप्शन 5 आप उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 आंसर आएगा इसका। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन का एक बटन होगा, उसे आप ऑन कर लीजिए ताकि समय समय पर जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारी वीडियो की एक नोटिफिकेशंस हमारे चैनल की आपके पास आ जाए, ठीक है। और इनके जो हमारे पास रीजनिंग के और जो मैथ के मैं आप बता रहा हूँ आपको, उनकी सबकी हम लाइव क्लासेस में सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसके लिए मैं आपके एक लिंक हम जनरेट कर देंगे, ठीक है, जिस भी दिन हमें वो करेंगे तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।